जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 2022-23 के जो करंटली एग्जाम आने वाले हैं डीआरटी, डीएमएलटी, पैरामेडिकल के 2022-23 के जो एग्जाम है वो भी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो उसी के मतलब ध्यान रखते हुए जो हमने स्टार्ट किया है चैनल, उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। डीआरटी के लिए फर्स्ट टॉपिक डाला जा रहा है, डार्क रूम को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डार्क रूम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी उसी बेस को मतलब 22-23 बैच को ध्यान में रखते हुए अपन इसको चला रहे हैं। तो इसमें अभी कोई नोट्स वगैरह का सिस्टम तो है नहीं, अभी बस एक हिसाब से आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए क्लासेस चल रही है कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, उसी हिसाब से। तो अभी इसमें नोट्स वगैरह का कोई वो नहीं है, तो रिवाइज चैनल है, अभी ओनली रिवाइजिंग चलेगा। बाद में अभी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसमें अपन नोट्स वगैरह प्रॉपरली मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रिवाइज करने के लिए एक हिसाब से देखिए तो अपन ने सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाया था, डार्क रूम। डार्क रूम में ही बात करते हैं। तो डार्क रूम क्या है, तो डार्क रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें अपन जैसे मान लीजिए एक्सरे एक्सरे डिपार्टमेंट है अपना। तो एक्सरे डिपार्टमेंट में अपन को पता है एक्सरे सबसे पहले कैसे होते थे, मैनुअल प्रोसेस यूज किया जाता था। कौन से वाला, मैनुअल प्रोसेस। तो मैनुअल प्रोसेस यानी हाथ से किया जाने वाला काम, बिना कोई मशीनरी के किया जाने वाला काम। तो मैनुअल में जब अपन काम करते थे तो एक्सरेज को, फिल्म को क्या करना पड़ता था, मैनुअल तरीके से डेवलप करना पड़ता था। तो उसको डेवलप करने के लिए जिस रूम की अपन को आवश्यकता पड़ती थी, जिस रूम को अपन को जरूरत थी, उसको क्या बोलते थे, डार्क रूम। तो डार्क रूम में अपना फर्स्ट टॉपिक है जो है वो है स्क्रीन फिल्म रेडियोलॉजी। तो स्क्रीन फिल्म रेडियोलॉजी जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि स्क्रीन और फिल्म रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी। स्क्रीन का मतलब जो अपन को इमेज, जहाँ पे अपना जो रेडिएशन डलती है, फिल्म जहाँ पे अपन को क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी, ग्राफी यानी पूरा ऑब्टेन होना किसका, इमेज का। तो जैसा कि पता अभी इसके नाम से पता लग रहा है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। तो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इज ए फिल्म प्रोसेस इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो रेडियोग्राफी या फिर बोल सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें अपन को क्या मिले, एक्सरेज के द्वारा बॉडी पार्ट से होते हुए, एक्सरेज के द्वारा बॉडी पार्ट से होते हुए क्या मिले, इमेज। जैसे अपन बोल सकते हैं कि किसी भी एक्सरे मशीन से पेशेंट की बॉडी से थ्रू आउट होकर रेज फिल्म पे क्या दे, अपन को इमेज दे, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। अब अपन को पता है कि स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में जब अपन को इमेज मिल रहा है रिसीप्टर पर, तो उसमें क्या है, अभी एक्सरे ट्यूब जब आपने पढ़ोगे या पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड टू कहाँ चलते हैं, एनोड। कैथोड अपना क्या होता है, फर्स्ट फिलामेंट होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिलामेंट सेकंड कौन सा होता है, जिसको अपन बोलते हैं एनोड, जहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अभी कैथोड का आपको पता है, कैथोड पे कौन सा वाला चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड पे कौन सा वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन अपने कौन से चार्ज लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकलेंगे, रिपेल करेंगे या फिर अपोजिट जब चलेंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज और जो कैथोड है वो है नेगेटिवली चार्ज, दोनों क्या चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो जैसे इन दोनों का रिपेल होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गए एनोड की तरफ, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और फिलामेंट या एनोड जो अपने पास है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दोनों क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड चलेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि अपन बोल देते हैं कि रेडियोग्राफ एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक आता है अपना कैसेट। क्या आता है, कैसेट। ओनली रिवाइजेशन के लिए है, ओनली रिवाइज करने के लिए, ना कि नोट्स वगैरह प्रॉपर के लिए। तो अपन बात करते हैं कैसेट। तो अपन को पता है कि कैसेट क्या है, एक लाइट प्रूफ होल्डर है। क्या है, लाइट प्रूफ होल्डर। अपन ऐसे ही याद करने का जो अपना तरीका है वो यही फॉर्मेट बनाना है कि इनकी जो अपन ने जो पहले पढ़ा है उसको अपन एक टॉपिक्स में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट अपन ने डाला लाइट प्रूफ। क्या है, कैसेट एक लाइट प्रूफ कंटेंट्स है जिसके अंदर जो क्या क्या होता है, कंटेंट्स इसके स्क्रीन और फिल्म। कैसेट के अंदर अपन को क्या क्या मिलता है, स्क्रीन और फिल्म, ठीक है। थर्ड अपन को देखा कि हैंगिंग साइड यानी कि बैक साइड। अपन को कोई भी कैसेट है, अपन को पता है कि इसके कितने साइड हो गए, दो साइड। कौन कौन से, फ्रंट साइड और बैक साइड। फ्रंट साइड कौन सा हो गया, जो पेशेंट की साइड
फेस करके होगा, जहाँ पेशेंट फेस करके रहेगा वो वाला कौन सा हो गया, फ्रंट साइड। सेकेंडरी यानी कि बैक साइड कौन सा हो गया, जहां पर कैसेट के क्या लगे होंगे, हुक्स लगे होंगे, या फिर बोल सकते हैं लेसेस, हुक्स या लेसेस, उसको क्या बोलेंगे, बैक साइड। जो फ्रंट साइड होगा वो क्या होगा, किसी भी कैसेट का फ्रंट साइड लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल से मिलकर बना होगा, जैसे कार्बन फाइबर्स या प्लास्टिक। अब ये बात यदि देखा जाए कि लो एटॉमिक नंबर से ही क्यों बना होता है, तो लो एटॉमिक नंबर का रीजन क्या है कि जो फ्रंट साइड है वो फ्रंट साइड कहाँ पे रहेगा, ये मान लीजिए ट्यूब है, यहाँ से रेज आएगा तो कौन से वाली साइड पे आएगा, कैसेट के फ्रंट साइड पे। यदि कैसेट के फ्रंट साइड पे आएगा और यहाँ पे अगर लो एटॉमिक नंबर के बजाय हाई एटॉमिक नंबर वाले अपन ने मटेरियल यूज किया है, तो क्या होगा, वो रेज जो अपन ने आ रही है एक्सरेज, वो जो मशीन से एक्सरेज आ रही है बॉडी से थ्रू आउट होके, क्या वो इमेज डेवलप होने में हेल्प करेगा, नहीं करेगा। यदि उसमें लो एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन या प्लास्टिक होगा, तो कम लेजर पेशेंट डोज पे, जितना ज्यादा लो एटॉमिक नंबर होगा उतना कम लेजर डोज पे, पेशेंट लेजर डोज पे अपन को इमेज की क्वालिटी क्या मिलेगी, बेटर मिलेगी। यदि वहीं पे अभी ये जो फॉर्मेट है अपना जो अभी चल रहा है, ये एक के थाईलैंड बुक के पैटर्न पर डिपेंड है। के थाईलैंड बुक का जो है उसका एक कॉपी है, जीरोक्स है बोल सकते हैं एक हिसाब से, तो उसी के, और दूसरा जो एक के थाईलैंड बुक है उसी से ये मतलब चल रहा है। तो यदि अपन लो एटॉमिक नंबर यदि यूज करते हैं प्लास्टिक और कार्बन फाइबर, तो क्या होगा, लो पेशेंट डोज, लोअर पेशेंट डोज पर पेशेंट को लोअर पेशेंट डोज लगेगा और जो इमेज अपन को मिलेगा अच्छा मिलेगा। यदि हाई एटॉमिक नंबर होगा तो वो जो इमेज के लिए जो रेज जानी है तो वो रेज क्या होगी, वहीं पे ही क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी हाई एटॉमिक नंबर पर फ्रंट में ही। तो इसीलिए क्या करते हैं, फ्रंट साइड में या फेसिंग पेशेंट साइड में लो एटॉमिक नंबर या कार्बन फाइबर का अपन यूज करते हैं। सेकेंडरी यदि बात करते हैं कि हैंगिंग साइड या बैक साइड, तो बैक साइड अपन को पता है क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर से मिलने वाले मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, लेड। लेड का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 82। यदि 82 एटॉमिक नंबर वाले को अपन फ्रंट साइड में लगाएंगे तो रेज अपनी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो फ्रंट में अपन कौन सा हो गया, कार्बन, कार्बन का 6, या फिर एल्यूमिनियम अपन बोले तो एल्यूमिनियम का 13। यदि एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो केथाइलन के हिसाब से कार्बन जो है एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग 50% ही एब्जॉर्ब करता है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अपन यदि कार्बन को यूज, कार्बन की जगह पे यदि एल्यूमिनियम फ्रंट साइड में यूज करते हैं तो ये जो एल्यूमिनियम रहेगा वो कार्बन से ज्यादा कार्बन से ज्यादा एक्सरेज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज करेगा। तो अभी अपन बात करते हैं बैक साइड में। बैक साइड में लेड यानी हाई एटॉमिक नंबर 82 नंबर वाले एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या, ताकि जो रेज है, अपन को पता है कि अपन ने जब स्टार्टअप में यानी तुमने क्लासेस देखी होंगी तो उसमें बताया होगा या फिर आपने कॉलेज में बताया होगा कि जो रेडिएशन है वो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को अपन बोल देते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। तो प्राइमरी जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन होती है जो एक्सरे देने में यूजफुल हो, अपन को एक्सरे से इमेज को ऑब्टेन करने में क्या हो, यूजफुल हो। और स्कैटर्ड या सेकेंडरी रेडिएशन वो होती है जो इमेज को ब्लर या फिर फॉगिंग या आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी या स्कैटर्ड रेडिएशन। तो इसी स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैक साइड में क्या करते हैं, बैक साइड में हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल यूज क्यों करते हैं, ताकि स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा सके। और जो एक्सरेज है, अब जो प्रॉपर एक्सरेज है किसी भी पार्ट का यदि एक्सरे लेते हैं तो उसका जो है एक्सरेज प्रॉपर 100% कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है इमेज में। कभी ना कहीं भी कोई से भी पार्ट से किसी भी एंगल से एक्सरेज जो है डाइवर्ट हो जाती है। उन एक्सरेज की हुई डाइवर्ट हुई एक्सरेज को रोकने के लिए ही अपन क्या करते हैं, सेकेंड रेडिएशन में लेड का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये मैनुअल प्रोसेस के हिसाब से ही, मैनुअल जो कैसेट है उसका हिसाब से फॉर्मेशन चल रहा है, उसी हिसाब से एग्जाम में पैटर्न में पूछा जाता है कि कैसेट क्या है। क्योंकि अभी कैसेट जो है काफी पैटर्न आ गए हैं, न्यू मॉडल आ गए हैं, सीआर का आ गया, डीआर का आ गया, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हो क्या है, मैनुअल का, और यही एग्जाम में आने वाला है।
तो इसके बाद बात करते हैं कि कैसेट में क्या होता है। पीछे की साइड में, बैक साइड में क्या होता है, एक स्मॉल विंडो होती है जिसके अंदर अपन को पेशेंट का आईडी इंफॉर्मेशन अपन को रखना होता है। पेशेंट का इंफॉर्मेशन रखने के लिए वहां पे क्या होता है, फ्लैश कार्ड नाम का यूज किया जाता है डिवाइस को, जिसमें क्या होता है, आईडी कैमरा होता है जो क्या होता है, एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें अपन पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि कैसेट के अंदर टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है जो परमानेंट होती है। फर्स्ट होती है फ्रंट स्क्रीन बोल देते हैं, सेकेंडरी को अपन बोल देते हैं सेकेंडरी स्क्रीन या बैक स्क्रीन। इसके बाद कैसेट के अंदर एक कंप्रेसिव मटेरियल फोम का यूज किया जाता है या पैड का यूज किया जाता है, जिसको क्या करते हैं कि बैक स्क्रीन और जो कैसेट है उसके बीच में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो है एक फिजिकल जो कॉन्टेक्ट है किसका, फिल्म का और कैसेट का या स्क्रीन का, उसका एक प्रॉपरली अटैचमेंट बना रहे, यानी कि डैमेज से बचाया जा सके। ठीक है। उसके बाद यदि कैसेट की बात करते हैं तो साइज की बात करें, कैसेट के जो साइज है बहुत से डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं जो कैसेट के लिए अवेलेबल होते हैं। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अपन अभी नोटिफिकेशन दे देंगे। इतने के लिए मतलब अभी इसको आप रिवाइज करके देखिए, बेस्ट लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आगे की साइड देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए।